भाषानामा के इस फेसबुक पेज को चलाने के लिए आप सभी साथियों का साधुवाद। आप इस घोर निराशा के दौर में एक सकारात्मक और ऊर्जावान कदम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए आप निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। आज मुझे बाण भट्ट की आत्मकथा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का चिंतन, इस विषय पर बातचीत करनी है और मैं अब सीधे ही विषय पर बातचीत शुरू करूंगा। विषय महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इन अर्थों में कि वर्तमान दौर में जब घोर निराशा, डर और जीवन जीने के लिए सघन संघर्षों का जो दौर चल रहा है, ऐसे में एक ऐसी रचना और एक ऐसे रचनाकार पर बातचीत करना जो जीवन में बहुत गहरे धंसकर संघर्षों के भीतर से जीवन का रस निकाल लेता है, जो पत्थरों की छाती को चीर करके जीवन का रस निचोड़ लेने की क्षमता रखता है, ऐसे साहित्यकार और उसकी रचना पर बातचीत निश्चित ही इस दौर में कुछ सार्थक कदम होगा। बातचीत शुरू करते हैं। इस उपन्यास से गुजरते हुए हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन के विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत करते चलेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास इसका अध्ययन दो स्तरों पर होना चाहिए। एक तो बाण के दौर के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों को देखते हुए, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के दौर के सामाजिक राजनैतिक संघर्षों, परिस्थितियों और मानवीय सत्ता पर खड़े संकटों को ध्यान में रखते हुए इस उपन्यास का पाठ होना चाहिए। नाम में ही जैसा कि आप देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा शब्द का प्रयोग किया है। शब्द कुछ इस तरीके का है, आत्मकथा, कि आपको यह बोध होवे कि शायद बाण की यह आत्मकथा ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसकी शैली में भी कोशिश की है कि आत्मकथा के प्रारूप का पूर्णतः निर्वहन हो सके, लेकिन जहां तक आत्मकथा का सवाल है, आप जानते हैं कि आत्मकथाएं इतिहास होती हैं। आत्मकथाओं में इतिहास दर्ज होता है और इतिहासों से कट करके उससे विरत होकर कुछ कहने का अवकाश आत्मकथाओं में नहीं होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को इस चीज का आभास था कि यह रचना इतिहास तो नहीं है कम से कम, इसलिए उन्होंने पहले ही इसका संकेत दे दिया, स्वयं ही इसका संकेत दे दिया कि यह रचना कम से कम इतिहास तो नहीं है। सत्य भी है
साहित्यिक इतिहास तो नहीं ही होता है। अगर इतिहास को भी साहित्य में बदलने की कोशिश करें तो जो साहित्यकार का अधिकार है पुनर्सृजन का, वह अनिवार्यतः उसके पास सुरक्षित रहता है। इसलिए इस रचना को भी पुनर्सृजन के रूप में ही देखना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि इतिहास की दृष्टि से छोटी मोटी कुछ असंगतियां चाहे निकल आए, पर अधिकांश में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री से कथा की सामग्री का कोई विरोध नहीं है। जाहिर बात है, खुद द्विवेदी जी इस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत सारी असंगतियां इसमें हैं जो इतिहास से इसको अलग करती हैं, और मैं इसको कम से कम असंगत नहीं मानता हूं। मैं इसको एक रचनाकार की शक्ति के रूप में, उसके सामर्थ्य के रूप में देखता हूं, जो इतिहास को साहित्य में जब परिवर्तित करता है तो उसका किस ढंग से रचनात्मक पुनर्सृजन करता है, जो समाज के पक्ष में, जो जीवन के पक्ष में, जो सकारात्मकता के पक्ष में, जो मनुष्यता के पक्ष में खड़ा हो सके। एक बात और, इस रचना को पढ़ने, व्याख्यायित और विश्लेषित करने के लिए 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसका जिक्र बार बार द्विवेदी जी ने इसमें किया है। वह है सत्य, धर्म और न्याय। यह पूरा उपन्यास सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए एक साधक के संघर्ष की कथा है। अब जब मैं सत्य, धर्म और न्याय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो इसमें सत्य भी उस ढंग से सीधा सपाट नहीं है जिस ढंग से हम सामान्य तौर पर समझते आए। धर्म भी उस ढंग से, कम से कम सांप्रदायिक मत मजहबों के ढंग से तो नहीं ही है, और न्याय भी धर्म और सत्य दोनों को जोड़ने का एक ऐसा माध्यम है जो इन दोनों के बिना असंभव है। इसलिए ये तीनों ही उपादान इस उपन्यास को हजारी प्रसाद द्विवेदी के युग से भी और आज के वर्तमान के युग संघर्ष से भी जोड़ते हैं। आप जब इस उपन्यास पर बातचीत करें, पढ़ें, अध्ययन करें, तो यह ध्यान रखें कि उपन्यास में एक तरफ बाणभट्ट के दौर का सामाजिक अराजक परिवेश, राजनैतिक उठापटक संघर्ष और विभिन्न मत उपासना पद्धतियों, संप्रदायों के बीच होने वाला टकराव, इन 3 स्तरों पर बातें वहां चल रही हैं। मैं बहुत सामान्य ढंग से बात कहूं तो ये कि समस्त अराजकताओं का मूल सत्ता तंत्रों की लोलुपता और उनमें एका का अभाव, और दूसरी चीज अनेक साधना पद्धतियां, मत, पंथ, संप्रदायों के बीच संघर्ष और वर्चस्व की लड़ाई। ये 2 बातें। अब आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के दौर को देखें। यह वही दौर है जब भारतवर्ष पराधीन है, और पराधीन भारतवर्ष में एक तरफ सत्ता संघर्ष जारी है निरंतर, उसके लिए अनेक आंदोलन हो रहे हैं। इन अनेक आंदोलनों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना,
जितना राजनेताओं और सामाजिक नेताओं के लिए जरूरी है उतना ही साहित्यकारों के लिए भी, इस लिहाज से भी इस रचना का महत्व बहुत बढ़ जाता है। दूसरी बात, इस दौर में जो हिंदू और मुसलमान इन दोनों की जीवन शैलियों, उपासना आराधना पद्धतियों के आधार पर जो विद्वेष पैदा करने की कोशिश अंग्रेजी सत्ता व्यवस्था द्वारा की गई थी, जिसने आर्यावर्त या भारतीय राष्ट्र के एका को बहुत गहराई से आघात पहुंचाया था। इस लिहाज से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दौर बाण के दौर जैसा ही बहुत कुछ दिखता है। एक बात और जिसकी ओर मैं संकेत करूंगा, उसके बाद आगे इस पर बातचीत शुरू करेंगे, वह यह कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के पूरे चिंतन में इस उपन्यास में आर्यावर्त के एकीकरण की कोशिश, आर्यावर्त को एक सूत्र में बांधने की कोशिश, बार बार इस शब्द का, इस अनुच्छेद का, इस हिस्से का इस्तेमाल आपको बार बार मिलेगा। लेकिन यह बात केवल यहीं तक नहीं रुकती है। इससे आगे की बात यह कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का चिंतन केवल आर्यावर्त के एकीकरण तक सीमित नहीं है, वह वहां से आगे बढ़कर के विश्व मानवता के उत्थान और उसके कल्याण की कामना तक पहुंचता है। आप जानते हैं कि दो विश्व युद्धों ने पूरे विश्व को और विश्व में मानवीय चेतना, मानवीय मूल्यों, मानवीय भावों को किस हद तक प्रभावित किया था। मनुष्यता के विरुद्ध खड़ी इन हिंसक वृत्तियों के विपक्ष में खड़ा है यह उपन्यास, और इस ढंग से यह उपन्यास विश्व मानवता की घोषणा करता हुआ आपके समक्ष उपस्थित है। एक बात और, इस उपन्यास में विश्व मानवता की बात है, वह आज के लिए जरूरी विषय है। एक और विषय जो आज के लिए बहुत जरूरी है वह है सत्ताओं के लोलुप हो जाने के बाद समाज व्यवस्थाओं में किस तरह से अराजकता उत्पन्न होती है, और ऐसे में एक साहित्यकार का क्या दायित्व होता है। वह जब ऐसी स्थितियां होती हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान आर्थिक और राजनैतिक रूप से समृद्ध होने के बाद उत्तरदायित्वों से वंचित हो जाते हैं, तब तक समाज में अराजकता उत्पन्न होती है। तब समाज को ऐसी व्यवस्थाओं के विरोध में खड़ा होना जरूरी हो जाता है। ऐसे में यह उपन्यास बेहद जरूरी प्रतीत होता है, जिसमें आचार्य द्विवेदी बहुत जोरदार तरीके से ऐसी राजसत्तात्मक व्यवस्थाएं और ऐसी अराजक व्यवस्थाएं जिन्होंने आम जनता के हितों, उनके जीवन संघर्षों को दरकिनार करके
एक अराजक परिवेश निर्मित किया, उनके विरोध में खड़े दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे में यह उपन्यास केवल विरोध का उपन्यास नहीं है। यह उपन्यास ऐसे अराजक तंत्रों के विरोध के बाद एक सुन्यस्त और व्यवस्थित समाज का विकल्प भी आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। एक ऐसा समाज जो मानवतावादी मूल्यों के बुनियाद पर खड़ा हो, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के बुनियाद पर खड़ा हो, जिसमें सत्ताओं की अराजकता मानवीय मूल्यों का दमन न करती। इस संदर्भ में एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी उपन्यास में भारतीय समाज व्यवस्था का जिक्र करते हुए लिखा है कि एक बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती यह कि समृद्ध लोग अपने से कमतर, अपने से छोटे लोगों के प्रति किस हद तक का आप कहें कि वैमनस्यपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं, या जातीय आधार पर कहें तो ये कि समाज किस हद तक कई स्तरों में बटा हुआ है। ऊंची समझे जाने वाली जातियों का नीची समझे जाने वाली जातियों के प्रति नजरिया क्या है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को यहीं रोकने के बजाय इसको आगे बढ़ाया, और उन्होंने आगे यह कहा कि हम जिनको छोटा या कमतर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, वे जातियां अधिक लोकतांत्रिक और अधिक समतामूलक मूल्यों पर आधारित जीवन जी रही हैं। इस लिहाज से यह चिंतन मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो ये कहूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का चिंतन समाज के उच्छिष्ट, वंचित और उन हिस्सों को महत्व दिलाने वाला है जिनको समाज ने कई दफे अपने बराबर न समझने की गलती की। इस लिहाज से अगली बात यह कि द्विवेदी जी एक ऐसे सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करते दिखाई पड़ते हैं, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक ऐसा सौंदर्य शास्त्र जो वंचितों की आवाज को, उनकी वाणी को, उनके जीवन को जोरदार तरीके से उठाता है और उस अनगढ़ वाणी और अनगढ़ जीवन आचरण में सौंदर्य का विधान करता है, उसमें सौंदर्य देखता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह चिंतन इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण लगता है। एक ऐसा साहित्यकार जो संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा जानकार है, एक ऐसा साहित्यकार जो स्वयं अपनी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ता है, वह किस तरीके से कबीर जैसे अक्खड़ और फक्कड़ संत की वाणी में सौंदर्य देखता है, जीवन संघर्ष को देखता है, समाज के कल्याण की चेतना को देखता समझता है, यह महत्वपूर्ण है। यह बात इस उपन्यास में भी दिखती है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन के महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में भी देखी समझी जा सकती है। एक और बात जिसका जिक्र मुझे जरूरी लग रहा है वो ये कि
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी रचनाओं में बार बार अतीत की ओर जाते और लौटते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में एक चिंता यह है कि क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को अतीत जीवी साहित्यकार के रूप में न मान ले? मेरा उत्तर है नहीं। वो इसलिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब भी अतीत की ओर लौटते हैं, अपनी पूर्व परंपराओं का स्मरण करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, वो वहीं ठहर नहीं जाते, बल्कि उनमें मौजूद जीवन के प्रवाहमय सूत्रों को पकड़ करके उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अतीत को अपने ऊपर ओढ़ लेना इस हद तक कि पूरा वर्तमान आच्छादित हो जाए, ढक जाए, यह अतीत जीवी होना है। और अतीत को इस ढंग से ग्रहण करना कि उसमें जो ऊर्जावान, जो सकारात्मक, जो गत्यात्मक पहलू हैं उनको ग्रहण करें और जो नकारात्मक पश्चगामी मूल्य हैं उनका परित्याग करें। यह विवेक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन में मौजूद है। इसलिए उनका चिंतन अतीत जीवी साहित्यकार या चिंतक का चिंतन नहीं, बल्कि वर्तमान केंद्र चिंतन है, जो एक बेहतर भविष्य की कामना करके चलता है, जिसमें मानवता के उत्थान और कल्याण की चिंता है। एक और बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वह है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि सत्य, धर्म और न्याय, इन तीन बिंदुओं को केंद्र में रख करके इस उपन्यास का अगर हम अध्ययन करें तो हम सही दिशाओं में पहुंच सकते हैं। अब सवाल यह है कि यह सत्य है क्या, जिसकी बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार करते हैं। सत्य क्या कोई सार्वभौम सत्य है? नहीं, सार्वभौम सत्य कुछ भी नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं कहा है कि हर व्यक्ति का अपना सत्य हो सकता है। मेरा अपना सत्य, आपका अपना सत्य। तब ऐसी स्थिति में अनिश्चय की ओर समाज प्रस्थान न कर ले, इसलिए उन्होंने एक पूर्ण सत्य की बात की, जो ऐसा सत्य जो एकांगी होकर के चीजों को नहीं देखता है, न व्यक्ति को, न समाज को, न संस्थाओं को, न देश को और न विश्व को। वह पूर्ण सत्य है। वह पूर्ण सत्य क्या है? वह पूर्ण सत्य है जो समग्रता में देखने की कोशिश करे। इधर पिछले कुछ दिनों से आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह ने आलोचना पर बातचीत करते हुए बार बार इस चीज का जिक्र किया है कि इधर आलोचनाओं में बाइनरी में देखने की कोशिशें बहुत हुई हैं। यह वृत्त ठीक नहीं है। मैं गुरुवर की बात को उधार लेकर के थोड़ा आगे यह कहूंगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का चिंतन और यह उपन्यास इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण ठहरता है कि वह एक ऐसे पूर्ण सत्य की बात करता है जो न व्यक्तियों को बाइनरी में देखता है, न समाज को बाइनरी में देखता है, न धर्म को, न संस्कृतियों को, न देश को, न विश्व को, जो सत्य को समग्रता में देखने की कोशिश करता है।
जहां हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सत्य गढ़ने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि सत्य के सभी पहलुओं को, सभी पक्षों को एक साथ देखने समझने की कोशिश करता है। दूसरी बात, अब बात करते हैं धर्म की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहां धर्म शब्द भी सामान्य तौर पर प्रचलित संप्रदाय या अलग अलग उपासना पद्धतियों, मत मजहबों के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। उसका एक हिस्सा यहां से भी अवश्य जुड़ता है, जिसमें इन मतांतरों के बीच जो संघर्ष और वर्चस्व की लड़ाई दिख रही थी, उसका जिक्र उन्होंने किया है, विस्तार से किया है। वह एक हिस्सा है। महत्वपूर्ण हिस्सा यह है, जैसे आचार्य शुक्ल ने कहा था कि वह व्यवस्था या वृत्ति जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्धि होती है, वही धर्म है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहां धर्म का मतलब यही है। धर्म का मतलब कर्म है, कर्तव्य है। वह कर्तव्य जो लोक मंगल का विधान कर सके, वह कर्तव्य जो मानवता की रक्षा कर सके। एक प्रश्न यह भी इसमें कि धर्म भी क्या कुछ शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार किया जाए या नहीं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका भी उत्तर स्वयं ही दिया है कि धर्म भी परिस्थितियों और संदर्भों के अनुसार निर्धारित होता है, जिसको उन्होंने धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष के रूप में, या ये कहें कि अंतर विनिमय के रूप में रेखांकित किया है। एक ही चीज जो एक परिस्थिति में, एक संदर्भ में धर्म लगती है, दूसरी स्थिति, दूसरी परिस्थिति में अधर्म हो सकती है। बाभ्रव्य का उदाहरण देते हुए, जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब भट्टिनी को दरबारों की दासिता से मुक्ति मिली, आजादी मिली, उस समय बाभ्रव्य को यह लगा कि यह उसके जीवन का बहुत बड़ा अधर्म है, बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि वह अपने कर्म से च्युत हो गया है। कालांतर में उसी बाभ्रव्य को जब यह विदित होता है कि जिस भट्टिनी को मुक्ति मिली थी, वह भट्टिनी कैद में रहने योग्य थी ही नहीं, और उसकी मुक्ति केवल आर्यावर्त के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए कल्याण का विधान करने वाली है, उस समय उसे यह लगता है कि संभवतः यही धर्म है। तब वह धर्म और अधर्म के बीच के इस अंतर विनिमय को रेखांकित करता है। तो आप इस लिहाज से देखें तो यह बात ठीक ठहरती है कि धर्म भी कुछ इस तरह की चीज नहीं है जिसको सार्वभौम सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि धर्म की सत्ता भी समय, संदर्भ और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। आपद धर्म भी एक इसी ढंग की चीज है। अब बात न्याय की। न्याय क्या है? निर्भय होकर के सत्य को सत्य कहने का साहस और सत्य के पक्ष में खड़े रहने का साहस ही न्याय है। बड़ी बात यह कि बाणभट्ट की आत्मकथा न्याय के पक्ष में खड़ी रचना है, और न केवल न्याय के पक्ष में खड़ी रचना है, बल्कि
न्याय के लिए लोगों को खड़े रहने के लिए प्रेरित करने वाली रचना है, जो बार बार लोगों को प्रोत्साहित करती है। इस लिहाज से मैं यह कहूं कि बाणभट्ट की आत्मकथा एक उद्बोधन की रचना है, जो युवाओं को प्रोत्साहित करती है, उद्बोधित करती है। आर्यावर्त के युवाओं को और आर्यावर्त के बहाने से विश्व के तमाम युवाओं को प्रोत्साहित करती है कि वे अन्याय के विरुद्ध, असत्य के विरुद्ध, अधर्म के विरुद्ध एकजुट होकर के खड़े हो सके। तभी न्याय, धर्म और सत्य की स्थापना संभव है। तभी एक बेहतर समाज की स्थापना संभव है। एक बात यह भी कि जब देश के युवाओं को उद्बोधित कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं, तो क्या अन्य बाकी हिस्से इससे छूट गए हैं? जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में खड़े हैं, और यह रचना भी लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में खड़ी है। इसलिए जब सत्ता व्यवस्थाएं चूक जाती हैं, तब सत्ता व्यवस्थाओं को बचाने की जिम्मेदारी आम जनता के पास होती है। और यह उपन्यास इसी चीज की वकालत करने वाला उपन्यास है। जब राज सत्ता की व्यवस्थाएं आम जनता के हितों की रक्षा करने में असमर्थ हो गई थी, तब यह उपन्यास आर्यावर्त के युवाओं को एकजुट करके और आर्यावर्त के स्वाभिमान, सम्मान और अस्मिता की रक्षा की बात करता है। जब देश की तमाम राज व्यवस्थाएं आपसी संघर्षों में उलझी हुई थीं और आर्यावर्त की परिकल्पना उनकी दृष्टि से ओझल थी, तब बाण ने युवाओं के माध्यम से आर्यावर्त के पुनर्सृजन की जो परिकल्पना की, वह परिकल्पना असल में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की परिकल्पना है, जो एक ऐसे भारत के निर्माण की परिकल्पना है जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य हों, जिसमें जनता की भागीदारी हो, जिसमें धर्म, सत्य और न्याय की बुनियाद पर व्यवस्थाएं चल सके। इसलिए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी बार बार युवाओं को उद्बोधित करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक बात और है, इस उपन्यास में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने नया अर्थ दिया है। उनमें नया अर्थ भरने की कोशिश की है। मसलन एक शब्द जिसको सुनते ही आपको यह प्रतीति होगी कि हम शायद किसी तांत्रिक साधना की बात कर रहे हैं, या तांत्रिक साधनाओं में उलझी हुई किसी जो है रहस्यात्मक चीज की बात कर रहे हैं, वह शब्द है वशीकरण। आप इस शब्द को सुनते ही यह अनुभव कर सकते हैं कि न जाने किस गुह्य साधना, तांत्रिक साधना की बात कर रहे हैं, और ऐसे दौर में इस चीज की बात कर रहे हैं जब देश तमाम संघर्षों से जूझ रहा है और उसको आधुनिक दौर की चुनौतियों से लड़ना है। ऐसे में कहां किस वशीकरण की बात हो रही है? आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी को इस चीज का बोध है, उन्हें इसका भान है। इसलिए उन्होंने कहा कि वशीकरण असल में अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना ही वशीकरण है। यह समर्पण किसी
व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है। किसी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप देखें, वशीकरण का किस तरीके से नया अर्थ, नया संदर्भ देते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी तरीके से एक और शब्द आपके सामने रखता हूं, स्वर्ग। शब्द सुनते ही यह आभास हो सकता है कि संभवतः किसी दूसरे लोक की बात हो रही हो, एक ऐसे लोक की बात। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस स्वर्ग शब्द में भी नया अर्थ भर दिया और उन्होंने यह परिकल्पना की कि स्वर्ग कहीं इस लोक से बाहर अन्यत्र नहीं है, इसी धरती पर है। बस उस स्वर्ग के लिए आवश्यक यह है कि वहां समानता के मूल्य हों, वहां मानवता की रक्षा हो सके, वहां प्रेम, वहां सद्भाव, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा की भावना जहां मौजूद है, वहीं पर स्वर्ग मौजूद है। तो इस तरीके से स्वर्ग शब्द में नया अर्थ भरने की यह कोशिश है। चूंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को यह बात विदित है कि समाज में जिस स्वर्ग की वो परिकल्पना करना चाह रहे हैं या अपनी रचना के माध्यम से जिस स्वर्ग का एक यूटोपिया गढ़ रहे हैं, वह स्वर्ग वास्तव में मौजूद नहीं है। इसलिए वे व्यापक सामाजिक परिष्कार की बात करते हैं। व्यापक सामाजिक परिष्कार आखिर यह है क्या? यह व्यापक सामाजिक परिष्कार है समाज में मौजूद जातीय स्तर पर जो भेद है उसको मिटाने की, स्त्री और पुरुष के बीच जो भेद है उसको मिटाने की। इसी वजह से एक बार बाणभट्ट की आत्मकथा में एक संदर्भ आपको उद्धृत करता हूं। म्लेच्छ की बात आती है। भट्ट बार बार यह जिक्र करता है कि म्लेच्छों से आर्यावर्त को बचाना है, म्लेच्छों से आर्यावर्त को बचाना है। भट्टिनी तब कहती है कि जिसको तुम म्लेच्छ कह रहे हो उनमें कम से कम एक चीज ठीक है, वह यह कि वहां स्त्रियों में इतना स्तर भेद नहीं है। वहां स्त्रियां अगर रानियां हैं तो दासियां भी हैं, दासियां हैं तो रानियां भी हैं। लेकिन भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा में बहुत स्तर भेद है। अब यहां से दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो स्त्रियों की दशा और स्त्रियों की स्थिति को लेकर के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या सोचना है, क्या उनका चिंतन है। दूसरी बात यह कि म्लेच्छ शब्द जिसका जिक्र बार बार वो कर रहे हैं, असल में उसके माध्यम से कहना क्या वो चाहते हैं। म्लेच्छ शब्द यवनों के लिए आया है, लेकिन यहां इस शब्द का अर्थ इन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि एक वृत्ति के रूप में है, और वह वृत्ति है पशुता की वृत्ति। वही म्लेच्छ है जिसमें पशुता की वृत्ति है। जो मानवता के विरुद्ध खड़ा है वही म्लेच्छ है। इस लिहाज से म्लेच्छ शब्द का अर्थ हुआ एक ऐसा समाज जो पशुता, बर्बरता, हिंसा, अनाचार, दुराचार और गैर बराबरी के मूल्यों पर आधारित है। तब सवाल यह उठता और वाजिब भी है कि जिन म्लेच्छों से आर्यावर्त को बचाने की बातचीत हो रही है यहां, क्या
उन म्लेच्छों से ही या म्लेच्छ वृत्तियों से केवल लड़ लेने से हो जाएगा या भारतीय समाज में भी व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय समाज और समाज में मौजूद स्तरभेद को रेखांकित करते हुए उसमें बदलाव और परिवर्तन की बातचीत की। अब एक और बात जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा वह है भय। भय को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बार बार इस उपन्यास के माध्यम से आपके समक्ष रखा है। इसका एक विशेष उद्देश्य है और वह उद्देश्य है भय से मुक्ति की कामना। विश्व समाज को अभय देने की कोशिश, क्योंकि उन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा का ही यह प्रसंग है कि मोह, लोभ और भय ये इस तरह की वृत्तियां हैं जो नए विचार, नए संस्कार, नए मूल्य को आने नहीं देते। ये किसी भी समाज व्यवस्था को सुन्यस्त नहीं रहने देते हैं, उसमें अराजकता उत्पन्न करते हैं। इसलिए अगर मनुष्यता पर आए हुए खतरे को टालना है, मानवता की रक्षा करनी है, तो भय से मुक्त होना होगा और निर्भय होकर के सत्य को कहने का साहस अर्जित करना होगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद है जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में कहा था, भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन। प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दिन। तो ये भय मनुष्य को कमजोर करने वाली चीज है। जब तक व्यक्ति भय से मुक्त नहीं होगा, वह सत्य कहने का और सत्य को सबके समक्ष कहने का साहस नहीं अर्जित कर पाएगा। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना के माध्यम से भारत के युवाओं को, विश्व के युवाओं को और उन तमाम लोगों को जो मानवता के पक्ष में खड़े हैं, जो पशुता के विरोध में खड़े हैं, उन सब को अभय देने की कोशिश की है, उन सब को भय मुक्त करने की कोशिश की है। पंक्तियां पढ़ देता हूं। सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। सबसे निर्भय होकर के सत्य को कहने का जो साहस है और सत्य, धर्म और न्याय के लिए लड़ने का जो साहस है, उसको अर्जित करने के लिए भय से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिन पर बातचीत करके मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। और एक बात इसी संदर्भ में जो आई थी, जिसका जिक्र मैंने किया था कि इस पर भी बातचीत करूंगा, वह है स्त्री को लेकर के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो चिंतन है, जो उनका नजरिया है। बार बार वो कहते हुए दिखाई पड़ेंगे कि स्त्री देह को वो पवित्र मंदिर की तरह मानते हैं, इसलिए उस पवित्रता की रक्षा के लिए, उसकी मुक्ति के लिए उनका पूरा संघर्ष है। निपुणिका का ही एक वाक्य है जिसको आगे बढ़ाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा।
वो यह कि स्त्री देव मंदिर की तरह अगर पवित्र है, पूज्य है, आराध्य है, तो उसको पाषाण बना करके केवल पूज्या या आराध्या के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। वह हाड़ मांस की एक मूर्ति भी है, वह हाड़ मांस से निर्मित है, जिसकी अपनी भावनाएं हैं, जिसकी अपनी आशाएं, आकांक्षाएं हैं, इसलिए उनका सम्मान भी होना आवश्यक है। इस दृष्टि से हम देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ स्त्री को लेकर के जो पूज्य भाव, जो आराध्य भाव दिखाई पड़ता है, उसको आप वर्तमान स्त्री विमर्श के संदर्भ में अगर देखेंगे तो शायद आपको निराश होना पड़ जाए, क्योंकि स्त्री सुलभ भीरुता, लज्जा, मर्यादा, इस तरह के शब्दों का बार बार जो प्रयोग मिलता है, शायद आप वर्तमान स्त्री विमर्श की दृष्टि से इन शब्दों को न पचा पाए। तो इसलिए इसको आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन की सीमा के रूप में देख सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर गांधी का बहुत प्रभाव था। गांधी ने जिस तरीके से यह बात की कि पाप से घृणा करने की आवश्यकता है, पापी से नहीं, हृदय परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण चीज है। आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन में देखेंगे कि बार बार ये बातें आती हैं। एक तरफ वे म्लेच्छों से आर्यावर्त की रक्षा के लिए पूरे आर्यावर्त को एक सूत्र में बांधने की बात करते हैं, सबको एकजुट होने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं म्लेच्छों में मानवता की वृत्ति का संचार करने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए समस्त लोगों में मौजूद जो रागात्मिका वृत्ति है, उस रागात्मिका वृत्ति को जागृत करने की बात करते हैं, एक सूत्र में पिरोने की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसको म्लेच्छ कहा जा रहा है, जिसमें पशुता है, उसके हृदय में भी कहीं न कहीं वह रागात्मिका वृत्ति मौजूद है, जिसको जागृत करके और उसको जो है मनुष्यता से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस लिहाज से यह चिंतन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और बात, इस उपन्यास में कई स्थानों पर आप सन्यास और इस तरह की चीजों का जिक्र देखेंगे, जिसको पढ़ करके आपको ये लगता है कि शायद यह उपन्यास जीवन से कटने, वैराग्य ग्रहण करने या गार्हस्थ जीवन से दूर ले जाने की कोई कोशिश करता है। ऐसा है नहीं। यह उपन्यास जीवन में गहरे धंसने की वृत्ति का उपन्यास है। यह उपन्यास जीवन में बहुत गहरे डूब करके और जीवन को समझने की कोशिश करने वाला उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जगह कहते हैं कि भारतीय चिंतन में हम जिसको बंधन के रूप में स्वीकार करते हैं, असल में वह बंधन नहीं है, वही वह तत्व है जो हमें जीवन से जोड़े रखता है, जो जीवन से राग को बनाए रखता है। इसलिए यह जीवन के प्रति मोह भंग की रचना नहीं, बल्कि जीवन में गहरे धंस करके जीवन जीने की रचना है। फर्क बस यह कि उस जीवन को मानवता के पक्ष में ढालने की बात बार बार यह उपन्यास करते चलता है। अब केवल एक बात कह करके मैं अपनी
बात को रोक दूंगा वो ये कि यह उपन्यास पशुता के विरुद्ध मनुष्यता के उद्घोष की रचना है और यह पशुता और मनुष्यता दोनों ही वृत्तियां हैं जो हर मनुष्य के भीतर मौजूद हैं और इन वृत्तियों को जगाने का काम साहित्यकार कर सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें बाण के बहाने से कहते हैं कि जो कवि है उसके पास वह सामर्थ्य होता है कि वह पशुता की वृत्ति वाले म्लेच्छों में भी मानवता की वृत्ति को विकसित कर सके। उनके हृदय में जो रागात्मिका वृत्ति मौजूद है उसको जागृत कर सके और इस तरीके से संपूर्ण लोकों में मौजूद इस रागात्मिका वृत्ति को जोड़ करके एक विचार सरणी का निर्माण करे और वह विचार सरणी है मनुष्यता का कल्याण, मानवता का कल्याण। चूंकि यह दौर दो विश्व युद्धों से उपजे हुए मानवीय सत्ता और इयत्ता पर खतरे का दौर था, इसलिए मनुष्यता की रक्षा की चिंता बार बार इस उपन्यास में दिखाई पड़ती है। यह बात केवल उस दौर के लिए सत्य नहीं है, यह हर दौर के लिए सत्य है, आज के समय के लिए भी यह सत्य है। एक बात, अंतिम बात, कि यह पूरा का पूरा उपन्यास मनुष्य जाति को बचाने का उद्यम करने वाला उपन्यास है। यह मनुष्य जाति को बचाने की एक कोशिश है, एक प्रयास है। गांधी ने अपने जीवन दर्शन में इस बात का उल्लेख किया था कि उपदेशों से काम नहीं चलता है, उनको अगर आचरण में ले आए तो उनका प्रभाव अधिक होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का चिंतन और कम से कम इस उपन्यास की बात करें तो यह उपन्यास इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ठहरता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी केवल अपने कथन में नहीं कहते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, वो अपने लेखन से भी, इस उपन्यास से भी यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है और साहित्यकार का महान उद्देश्य यह है कि वह मनुष्यता के पक्ष में खड़ा रहे और वह पशुता और बर्बर वृत्तियों के विरोध में निर्भय होकर के न केवल खड़ा रहे बल्कि समाज को भी निर्भय होकर के खड़ा रहने के लिए प्रोत्साहित करता रहे, उसे अभयदान देता रहे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। बहुत धन्यवाद।